अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, तो 9th क्लास के बहुत से स्टूडेंट जिनको मैथ में इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो परेशान ना हो, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वो 4 चैप्टर बताऊँगा जिनको आप अच्छी तरह कर लें, तो आप मैथ के पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। सिर्फ, हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 चैप्टर है। सिर्फ 4 चैप्टर और कुछ चैप्टर की आपने रिव्यू करनी है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगा कौन-कौन से करने हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह कर लें। रिव्यू में भी आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशंस ही है कुछ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कौन-कौन सी करनी है जो पेपर में आ सकती हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम स्कीम की बात करें तो स्कीम में देखें, अगर हम चैप्टर एमसीक्यूज़ की बात करें तो चैप्टर 1 से 1 आने वाला है, चैप्टर 2 से 1 आने वाला है, चैप्टर 3 से भी 1 आने वाला है, चैप्टर 4 से भी 1 आने वाला है, चैप्टर 5 से भी 1 आने वाला है, चैप्टर 6 से भी 8 आने वाला है, चैप्टर 7 से भी 1 आने वाला है, चैप्टर 8 से भी 1 आने वाला है और चैप्टर 9 से भी 1 आने, चैप्टर 10, 11, 12, 12 तक तो सारे चैप्टर में से एक-एक एमसीक्यूज़ आएगा। 13 में से नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से भी कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा और चैप्टर नंबर 16 और 17 में से भी एक-एक ही एमसीक्यूज़ आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये सारे एमसीक्यूज़ इस बार सारे ही एक्सरसाइज से आएँगे, तो इन चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ हैं, तो वो आप अच्छी तरह कर लें। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन किन-किन चैप्टर से आएगा, तो ये भी अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर क्वेश्चन नंबर 2 में किन-किन चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो चैप्टर नंबर 1, तो वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 से आएँगे। और कितने-कितने क्वेश्चन आ गए चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 आएँगे, चैप्टर नंबर 3 से 2 आएँगे, चैप्टर नंबर 4 से 2 आएँगे और चैप्टर नंबर 5 से भी 2 आएँगे। तो इसी तरह ये कितने बनते हैं हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से हमने 6 करने हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 1, 2 और 3 अच्छी तरह कर लेते हैं तो इन 2 चैप्टर में से इनमें से आपके वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं और 7 के सिर्फ आप लॉन्ग कर लें। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आएँगे। 6 में से हमारे पास 1 आएगा, 7 में से 2, 8 में से हमारे पास 2, 9 में से 2, 10 में से 1 और 11 में से भी 1। तो अगर हम बात करें इनमें से, तो हम अगर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की सिर्फ रिव्यू कर लें, क्या कर लें इनकी, हम सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज कर लें, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, अटेम्प्ट हो सकते हैं। सिर्फ हम इनकी क्या करना है, इनकी हमने रिव्यू तैयार करनी है। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 12, 14, 16, 13, 15 और चैप्टर नंबर हमारे पास 17 शामिल होंगे। तो अगर हम बात करें इन चैप्टर में से, तो क्या करना है, इन चैप्टर की सिर्फ हमने क्या करनी है, डेफिनेशंस करनी है। उसमें से भी डेफिनेशन किस चैप्टर की ज़्यादा करनी है, हमने 16 की करनी है, 15 की करनी है और 17, इनकी हमने डेफिनेशंस कर लेनी है। तो हमारा ये पोर्शन भी अच्छी तरह क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अब हम करते हैं, वो तो थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा, वो ए जो जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन, और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1.6 में से ग्रामर रूल ही आएगा। इसी तरह अगर बी जोस की बात करें तो हमारे पास 2.4 में से या 2.6 में से, इन दोनों एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज से क्या आएगा, लॉन्ग हमारे पेपर में आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 ए में, चैप्टर नंबर 3 में से ए जो 3.4 में से ही आएगा। इस एक्सरसाइज में से ही हमारे पास वो लॉन्ग आने वाला है। और अगर हम बी जोस की इसकी बात करें तो हमारे पास 4.2 और 4.4 ही में से ही लॉन्ग आएगा। तो ये 4, इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो उसमें से 5.2 में से आएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो उसमें से 6.1 या 6.2 में से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो 7.1 में से, और 17 की बात करें तो हमारे पास 17.2 में से आएगा। और थ्योरम की बात करें तो हमारे पास 2 चैप्टर में से थ्योरम आने, 12 में से और 16 में से। 12 में से 1 से 3 यानी पहले 3 थ्योरम में से आने वाला है और 16 में से कोई भी वो थ्योरम उठा सकता है। ये तो थी बोर्ड वालों की स्कीम जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये तो थी बेटा स्कीम। अब मैं आपको वो 4 चैप्टर बताने वाला हूँ जो आप लोग अच्छी तरह कर लें तो आपका मैथ का पेपर अच्छी तरह हो सकता है। तो बेटा वो चैप्टर जो है हमारे पास 1 से लेकर 4 तक, पहले ये 4 चैप्टर इनको अच्छी तरह कर लें तो आपका जो मैथ का पेपर है वो अच्छी तरह हो सकता है। 1 से 4 तक ये 4 चैप्टर हो गए। इसके अलावा आप क्या करना है, आप लोगों ने 12वें चैप्टर के पहले 3 जो है हमारे पास थ्योरम अच्छी तरह कर लेने हैं। पहले 3 में से भी, वो ज़्यादातर पहले 2 में से यानी थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 में से ही उठा लेता है। तो इनमें से ही इंशाल्लाह इस बार आने वाला है। और अगर बात करें बाकी, तो आप लोगों ने क्या करना है, 16 से लेकर चैप्टर नंबर 15
और चैप्टर नंबर 17, इनकी आप सिर्फ क्या कर लें, डेफिनेशंस कर लें। और वो ग्लोसरी में जो डेफिनेशन दी हुई है, इन 3 चैप्टर की आप डेफिनेशंस कर लें और ये चैप्टर आप अच्छी तरह कर लें, तो आपका पेपर अच्छे नंबरों से पास हो सकता है।